बच्चों, आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होने वाला है और ये फेज नया ही नहीं लेकिन आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होने वाला है। अभी तक की जो जर्नी थी वो क्वाइट सिंपल थी, मतलब मोस्टली बच्चों के लिए स्कूल जाते थे, किताबें पढ़ते थे, बैक एक्सरसाइज करते थे, पेपर होता था, क्लास चेंज होती थी। लेकिन 9th क्लास में आते ही चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं। क्या 9th क्लास में आके सिलेबस मुश्किल हो जाता है? क्या सिलेबस ज्यादा हो जाता है? तो सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक्चुअली यही वो क्लास है जहां से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग या वीक होना शुरू हो जाएगा। आप सभी बच्चे धीरे धीरे 9th में एंटर कर रहे हो, कुछ के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं, कुछ का रिजल्ट भी आ गया होगा। लेकिन आपको बहुत एक्साइटमेंट भी होगी कि नई किताबें मिलने वाली है, नई क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सुन लिया होगा या सुनने वाले हो कि 9th क्लास बहुत टफ है। आपके सीनियर्स, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके आस पड़ोस में लोग आपको बताते रहेंगे कि ये क्लास अब सीरियस होने वाली क्लास है, ये क्लास एक टफ क्लास है। और सीरियसनेस आने का कारण सिलेबस टफ होना नहीं है, इसका मेजर कारण ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं आपसे कि अब आप चीज़ें खुद से करोगे, अब आप खुद से क्वेश्चन के आंसर्स बनाओगे, रटे रटाई चीज़ों पे नहीं जाओगे, खुद से होमवर्क करोगे, खुद से डाउट्स लोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और यहीं से 9th क्लास की रियल इंपॉर्टेंस शुरू होती है। 10th क्लास आसान लगने वाली है, मुश्किल है, इस पर डिपेंड करेगा आपने 9th क्लास में पढ़ाई कैसे की और कितनी मेहनत से की। अच्छी बात यह है कि ये वीडियो यानी इस टॉपिक के बारे में हम लोग साल के शुरू में बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 9th क्लास मुश्किल क्यों है, स्टार्ट से कैसे हम लोग एक स्लो पेस से शुरू करें और क्या क्या पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ें कि ये डिफिकल्टी हमें आगे जाके ना आए जो हर एक 9th क्लास के बच्चों को लास्ट मोमेंट पे आती है। और ये सब के कारण कैसे आपके बोर्ड्स अफेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हर एक चीज का सॉल्यूशन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप सब 8 से 9th में जाने के लिए तैयार है, अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लिया है और एक नई जर्नी शुरू करने के लिए रेडी है, तो कमेंट सेक्शन पे अभी लिखो आई एम रेडी। अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो 9th क्लास एक मुश्किल क्लास नहीं, जैसा कि ऊपर बताया कि 9th क्लास एक्चुअली में मुश्किल तब बनती है जब लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे मैच्योरिटी, सीरियसनेस एक्सपेक्ट की जाती है और यही वो क्लास है जो 10th क्लास के बेस को भी बनाती है। देखो, 9th क्लास में सबसे बड़ा बदलाव यानी कि चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो है डेप्थ का। यानी आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप मोशन के बारे में पढ़ोगे, स्पीड के बारे में पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करोगे, या फिर अब सिलेबस में कुछ बदलाव आया है 9th का तो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करोगे, बायोलॉजी में आप सेल और टिश्यू के बारे में बात करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये सब तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठोगे, जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे, जब आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, टीचर्स क्वेश्चन पूछेगा, तब आप समझ जाओगे कि एक्चुअली पढ़ाई बहुत डेप्थ में जाके करनी होगी। अब रट्टे मारने से, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जहां पे 8 तक सिर्फ क्यों, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई ये सब सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब 9th ऑनवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, घुमा फिरा के आपके सामने आए और एक साइंस के टॉपिक को एक रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़े, ऐसे सवाल आएंगे जो कि थोड़े से घुमा फिरा के होंगे, जिसमें आप रट्टे नहीं मार सकते। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है और वो इन डेप्थ नॉलेज तभी आएगी जब आप डे 1 से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। अगर आपने सोचा कि मैं लास्ट मोमेंट पे मिड टर्म एग्जाम आएंगे तब पढ़ लूंगा, समर वेकेशंस में पढ़ लूंगा, ज्यादा पढ़ लूंगा 10-10 घंटे, तो काम नहीं चलने वाला 9th क्लास में। ये एक बिटर ट्रुथ है, ये कड़वा सच है। इसको जितना जल्दी जान लो उतना बेहतर रहेगा। 8 तक क्या होता था, हम कोई क्वेश्चन देखते थे, फॉर्मूला लगाते थे मैथ्स में और आंसर निकाल लिया करते थे। लेकिन 9th क्लास में आपको फॉर्मूले अगर याद हो भी गए तो भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला याद करना अब काम नहीं बनाएगा। आपको इन डेप्थ कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्मूले लगेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है बट एक्चुअली में कुछ और लग रहा होगा। इन शॉर्ट, अब आप सिर्फ रट्टे मार के काम नहीं चला पाओगे। अब यहाँ पे डे 1 से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज 5-6 घंटे पढ़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो इससे क्या फायदा होता है। अगर आप लेट से MWF या TTS यानी एक एक दिन छोड़ के एक सब्जेक्ट को उठाते हो तो आप उसके कॉन्टिन्यूएशन में रहोगे। भले आप रोज आधा घंटा ही एक सब्जेक्ट को क्यों नहीं देते, या जितना भी टाइम आप दे सकते हो, ज़्यादा तो और बढ़िया है। लेकिन अगर आपने मैथ्स के जैसे टॉपिक में 3-4 दिन का गैप डाल दिया तो चौथे दिन के बाद आते आते आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले वाला भूल जाओ। और 9th क्लास के मोस्ट टॉपिक्स ऐसे जो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली साइंस में भी अगर आपने साइंस में किसी एक टॉपिक को पढ़ने के बाद दूसरे में ज्यादा गैप डाल दिया तो हो सकता है आप पहला भूल जाओ। और अगर आप पहला भूल गए और दूसरा नहीं पढ़ पाओगे तो आपको फिर पहला दोबारा पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपके बैकलॉग
क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और ट्रस्ट में 9th का सिलेबस 8 से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। जो मेजरली आपके सिलेबस को हैवी करते हैं वो आपके बैकलॉग्स हैं। धीरे धीरे टॉपिक्स छूटना शुरू हो जाते हैं और फिर बैकलॉग क्रिएट होता है। इसलिए रोज पढ़ना, चाहे थोड़ा थोड़ा, ये जरूरी है एज कंपेयर टू ज्यादा पढ़ने से। लास्ट मोमेंट पे आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में पढ़ते हो और टॉपिक्स अनक्लियर रहते हैं। इससे क्या होता है, आपको लगता है मैंने ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन जब आप सवाल बनाने बैठते हो तो सवाल बनेंगे ही नहीं। इन सारी चीजों का एक सिंपल सॉल्यूशन दूं, जो भी स्कूल या फिर आपके ट्यूशन में या फिर किसी भी पेड बैच में जहां भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरे दिन में, उसको 20 मिनट लगा के 30 मिनट लगा के सेल्फ रिवाइज कर दो। इतना ही बहुत है। लेट्स से साइंस में आपने सेल चैप्टर पढ़ा, सेल के 2 टॉपिक्स पढ़े, कहीं भी स्कूल पे, ट्यूशन पे, पेड बैच में, साइंस एंड फन के पेड बैच पे, कहीं भी पढ़े। उन 2 टॉपिक्स को आपको 20 से लेके 30 मिनट में रिवाइज करे बिना आज सोना नहीं है। आज जो टॉपिक हुआ उसको आज ही रिवाइज करके छोड़ दो। ये जो हैबिट है ना, ये आपके लिए एक सुपर पावर साबित होगी, क्योंकि ये आपकी लॉन्गर मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, वहां पे स्टोर होता रहेगा। बिकॉज एक टॉपिक को आपने आज पढ़ा और उसी को आपने रात को सोने से पहले रिवाइज कर लिया। बेहतर है जब आप अगले दिन ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या अपने पेड बैच में जा रहे हो, तो पिछले टॉपिक्स पे एक बार नजर मार जाओ। मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा सुपर ट्रिक है, बड़ी सिंपल लग रही है लेकिन इतने पावरफुल है कि चीजों को आपके दिमाग में लंबे समय तक घुसा देगी। इस 20 से लेके 30 मिनट में रिवाइज करते वक्त अगर आपको कहीं पे भी लगे, 1 सेकंड को भी लगे कि यार टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तो उसे दोबारा पढ़ो टॉपिक को, है ना, और फिर चाहे कल रिवीजन कर लेना। लेकिन आपको उस 20 से लेके 30 मिनट में ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने उस टॉपिक को आज ढंग से पढ़ा या फिर सिर्फ पैसिव माइंड से बैठ गए थे, वहां पे बस सुने जा रहे थे। अब अगर बात करें कि 9th में बुक्स का क्या है और क्या बदलाव आएगा, तो देखो बहुत अच्छी बात क्या है, 8 तक या 8 से पहले तक आपके सबके स्कूलों में किताबें अलग अलग होती थी, अलग अलग पब्लिशर होते थे, सिलेबस में बहुत कुछ चेंजेस भी आते थे। कई स्कूल्स में 8th बहुत मुश्किल थी और कई स्कूल्स में 8th बहुत ही आसान। लेकिन 9th ऑनवर्ड आई होप आप सबको पता होगा कि चीज़ें स्टैंडर्ड पे चलती है, मतलब सभी के लिए NCERT रहेगी। अगर आप CBSE बोर्ड या किसी और स्टेट बोर्ड में जहाँ पे NCERT चलती है, सभी को सेम पढ़ाई करनी है। हाँ, सबका एग्जाम अलग अलग आएगा बिकॉज ये बोर्ड नहीं है 10th और 12th, लेकिन सभी को पढ़ाई एक तरीके की करनी है। तो एक कंफ्यूजन तो यहाँ पे बहुत कम हो जाती है कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं। आंसर है सबको सेम पढ़ाई करनी है। सेकेंडली बड़ी अच्छी बात यह है कि मैथ्स में, खासकर मैथ्स में NCERT ही सब कुछ मानना है शुरुआती दिनों में। अगर आपने NCERT को ढंग से पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया, तो आप 80-90% मार्क्स तो आसानी से वैसे ही स्कोर कर सकते हो। वहीं पे अगर साइंस की बात करें तो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं, ये बहुत अंडररेटेड है। आपकी NCERT लाइन बाय लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाल रंग से, इंपॉर्टेंट लाइंस हरे रंग से। एक अच्छे बच्चे की साइंस की NCERT में हमेशा आपको हाईलाइट्स मिलेंगे, क्योंकि बेटा 9th क्लास से NCERT की किसी भी एक छोटी से लाइन से भी सवाल आ सकता है। मतलब वो जमाना गया कि आपको मेजर टॉपिक्स ही मिलेंगे, नहीं, एक छोटी सी लाइन जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं या फिर आपके ट्यूशन के या फिर पेड बैच के नोट्स में वो लाइन कहीं है भी नहीं, तब भी उससे सवाल बन सकता है। तो इसलिए आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, भले समय लगे, अभी बहुत है आपके पास। अब बात रही सवालों की, तो NCERT के भी इन टेक्स्ट, अगर फिजिक्स का चैप्टर है तो इसमें एग्जांपल्स भी होते हैं, फिर बैक एक्सरसाइज, ये तीनों सवाल आपको हर एक सवाल अच्छे से करना है। अब बात करें एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी SST की, तो बच्चों को लगता है कि SST एक रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट है। यस, डेट्स को, जगहों को याद करना पड़ता है रट्टे मार के, लेकिन बाकी चीजों को एक कहानी के रूप में पढ़ो। अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो मन में उसकी एक एनिमेटेड कहानी बना दो कि वो चीजें दिखती कैसी होंगी, उस वक्त क्या हो रहा होगा जब पत्थरबारी हो रही होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपने मन में कहानी बनाओ, चीजें याद रखने में आसानी होगी। सेकेंडली, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको किसी भी चैप्टर में दिख रही है, इवेंट दिख रहा है, कोई भी चीज दिख रही है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो फ्लो चार्ट की फॉर्म में। हिस्ट्री में टाइमलाइंस बना लो, कौन सी चीज कब कैसे हुई थी शॉर्ट में, और उसको अपने स्टडी टेबल पर सामने चिपका दो। लेकिन उन्हें तभी अलग कलर से चिपका दो। मैं SST को पढ़ने के लिए लेट्स से ब्लू कलर यूज करूंगा, और जब भी SST पढ़ने बैठो उन ब्लू कलर के फ्लो चार्ट्स को एक बार देख लो 10 मिनट के लिए। आप सोचो, अगर आप हफ्ते में 3 बार भी SST पढ़ते हो और 3 बार उन फ्लो चार्ट्स को आप देख रहे हो, अरे ऐसा कौन सा मायका लाल या लाली होगी बेटा जिनको डेट्स याद नहीं होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझो बेटा कि इतना ईजी है ये सब, बट आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना होगा। 9th क्लास में पढ़ते वक्त आपको चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, SST पढ़ रहे हो या फिर साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक बात का ध्यान जरूर रखना,
डाउट्स को आप पोस्टपोन मत करना। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो कोशिश करो कि उसी वक्त क्लियर हो, क्योंकि बेटा अगर आपने डाउट को उसी वक्त क्लियर नहीं किया तो हो सकता है आगे के डाउट्स और बढ़ते चले जाए, और ये भी हो सकता है कि आप जो आगे पढ़ो वो गलत डायरेक्शन में पढ़ो। मतलब कोई चीज जो आपने पीछे ही गलत समझी थी उसी के रिलेटिवली अगर आप आगे चीजें पढ़ रहे हो तो गलत हो सकता है। आओ अब ऐसी 4 गलतियों के बारे में बात करते हैं जो आपको 9th क्लास में किसी भी हाल में अवॉइड करनी ही होंगी अगर आपको अपनी 9th क्लास को एक बेहतर क्लास बनाना है। सबसे पहली गलती है ट्रायल मोड पे पढ़ना। आप लोग शुरुआत में देखो, अभी आप सबके 8th के एग्जाम खत्म हुए होंगे तो आप रिलैक्स मोड में होंगे, और मुझे लगता है मार्च 20-25 तक ठीक है आप रिलैक्स मोड में रहो, एंजॉय करो, घूमने फिरने जाओ। लेकिन अप्रैल से मुझे लगता है आपको फुल पावर काम करना चाहिए। फुल पावर से मेरा कहने का मतलब अगेन यही नहीं कि आप 5-6 घंटा पढ़ो, लेकिन आप इस मोड पे पढ़ाई मत करो कि यार ठीक है ना 1-2 महीने पढ़ते हैं यार, जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ रहेंगे, समर वेकेशन के बाद में फुल पावर से काम करूंगा। अभी तो यार देखते हैं, क्या पता आसान थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही काम चल जाए। ट्रायल मोड पे पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपने धीरे धीरे स्पीड को पकड़ा तो बहुत सारे आगे चैप्टर स्टैक होते चले जाएंगे, और 9th क्लास का एक एक चैप्टर समय लेता है, और इस बार तो सिलेबस में भी काफी चेंजेस हुए हैं। इन शॉर्ट आपको ट्रायल मोड से निकल के जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, चाहे वो अप्रैल फर्स्ट वीक हो चाहे मार्च लास्ट वीक हो, आपको डे 1 से ऐसे पढ़ना है कि अगले हफ्ते मेरे पेपर है। सेकंड गलती, कंसेप्ट क्लियर किए बिना आगे बढ़ जाना, टॉपिक को क्लोज कर देना। देखो 8th में क्या होता था, आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, काम चलता, लेकिन यहां पे आप बिना 100% क्लैरिटी के अगले टॉपिक पे नहीं जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे के सारे सवाल जब तक नहीं बनते उस चैप्टर के तब तक नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी और सवाल बनाने में फर्क होता है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आपको अगले कंसेप्ट पे नहीं जाना है, भले उस दिन हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों ना बैठना पड़ जाए, क्योंकि अगर आपने बिना कंसेप्ट क्लियर किए आगे बढ़े तो वो बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैंने चैप्टर पूरा कर लिया है, बट बैक में वो चैप्टर एक्चुअली में अधूरे तरीके से पूरा हुआ है। और वो कब समझ में आएगा, जब पेपर होंगे, टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे ये चैप्टर तो मुझे भी नहीं आता, और फिर वो पूरा का पूरा चैप्टर एक बैकलॉग बन के आपके सामने आएगा। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो डोंट कंपेयर योर रिसोर्सेज विद अदर्स। देखो आपको ना यहाँ पे आके एक ऐसी फीलिंग आएगी कि अब मेरा दोस्त आर.डी. शर्मा कर रहा है, मेरे दोस्त ने एस चंद करना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त ने ये वाली किताब करना शुरू कर दिया, विनर सीरीज करना शुरू कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो होता क्या है, 2 बातें हैं। पहली बात तो उसकी स्पीड और आपकी स्पीड में बहुत डिफरेंस है, वो कैसे काम कर रहा है, आप कैसे काम कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है। सेकेंड, क्या पता उसने अभी एनसीईआरटी ढंग से की भी ना हो और वो किताब पे आ गया हो। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं बेटा, मेरे को 18 साल हो गया पढ़ाते हुए। अगर आप अभी 9th क्लास में आए हो तो आप में से लगभग सही बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तक नहीं आते होते और वो एक्स्ट्रा किताबों पे चले जाते हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। तो इसलिए अपने रिसोर्सेज को दूसरों से कंपेयर मत करो। आप अपनी स्पीड पकड़ो, एनसीईआरटी करो, अपने मिड टर्म जो भी आपके एग्जाम आएंगे आपके समर वेकेशन के बाद, उनको पहले एनसीईआरटी से कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा किताबों पर जाने का सोचना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन। ये आपको अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करनी है। 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन टाइम टू टाइम फोन देखो। अगर आप 9 से ज़्यादा डालोगे ना तो 12th या और जब फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आप इसमें मास्टरी हासिल कर चुके होगे। जब भी आप अपनी लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेट से पढ़ाई ही कर रहे हो, अपने फोन को उस कमरे से बाहर रख दो। मैं कह रहा हूं बहुत काम आएगा। या अगर आप वहां पे रखते भी हो तो फोन ऑफ कर दो। इन शॉर्ट, जब आपका 40 मिनट्स का पढ़ने का समय चल रहा है, आप किसी भी कारणवश फोन नहीं चलाओगे। अगर आप कोई वीडियो मतलब 1 शॉट देख रहे हो या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो बाकी सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करके रखो। अगर आपने सर आप कहोगे सर अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ, बेटा अगर आपने 9th क्लास से ज़्यादा डाली तो ये आगे जाके आपकी हैबिट बन जाएगी। और ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया यूज़ मत करो, ये सब बकवास चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सबके अच्छे फ़ायदे भी हैं, बुरे भी हैं, तो अच्छे फ़ायदे ढूंढो और उनके लिए एक स्लॉट बनाओ दिन में कि मैं इतने बजे फ़ोन यूज़ करूँगा। अगर आपके घर पे आपको फ़ोन अलाउड है तो जाते जाते बस ये कहना चाहूँगा कि 9th क्लास मुश्किल नहीं है, बट अगर आपने डे 1 से मेहनत की तो, अगर आपने डे 1 से थोड़ा थोड़ा अपने आप को पढ़ाना शुरू किया, डीप स्टडी करना शुरू किया, डिस्ट्रैक्शन से बचे, ये गलतियां अवॉइड करी, एनसीईआरटी पे फोकस किया, तो 9th क्लास एक आसान और मज़ेदार क्लास है। मार्क्स के लिए नहीं, कंसेप्ट को समझने के लिए अगर आप पढ़ोगे तो 9th क्लास से बेहतर क्लास कोई नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ को जाके डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और आपको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, उससे प्यार हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं इसी चैनल पे ऐसी बहुत सारी और वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करना, बिकॉज 9th क्लास के लिए इस चैनल पे बहुत कुछ भविष्य में और आने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लव यू।